हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नंबर वन इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट असाइनमेंट में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? पास्ट का वर्ड होता है था, थी, थे, जो बीती हुई बात को रिप्रेजेंट करता है। देन परफेक्ट मीन्स काम फिनिश हो गया, काम कंप्लीट हो गया, है ना, एक्शन कंप्लीट हो गई। देन कंटिन्यूअस मीन्स कोई काम चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है ना। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों को हमको ज्वाइन करना है और ऐसा वर्ड ढूंढ के लाना है जो वर्ड इन तीनों वर्ड को एक ही सिचुएशन में समझा सकता है। तो वो वर्ड है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पहले कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस का ले लेते, रहा था, रही थी, रहे थे। अब चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट के लिए यहां पे आ जाएगा टाइम। जैसे कि आपने बोला मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा था, राइट। मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा था। तो खेल रहा था मीन्स 2 दिन से 1.5 दिन तक तो खेल चुका था। और भी खेल रहा था, कहने का मतलब आपकी एक्शन फिर भी चल रही थी। ठीक है, तो कुछ एक्शन तो कंप्लीट हो गई मींस परफेक्ट, देन कुछ और चल रही मींस कंटिन्यूअस। सो पास्ट आ गया इसलिए थ लगाना है हमको। प्रेजेंट आ जाता तो हमें ह लगाना है, जो कि हम सीख चुके हैं। सो आज हमें क्या करना है, हिंदी आईडी पे फोकस करें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय मींस कोई भी टाइम लगा दे आप। क्लियर हुआ हिंदी में? जैसे कि मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा था, आप 10 मिनट से चाय ले रहे थे। चाय लेना हम बोलते हैं पीना, चाय पीना, चाय पी लीजिए, चाय पी लो, चाय पी लो, राइट। सो कहने का मतलब हम बोलते हैं पीना। बट हम चाय को ऐसे पीते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इससे हमारी पूरी टंग और पूरा इंटीरियर खराब हो जाएगा अंदर का, राइट। चाय को हम ऐसे लेते हैं, सिप सिप। तो कहने का मतलब कि जिस चीज को हम सिप से लेते हैं उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं टेक, और बोलना ही है। जैसे कि सूप, टी, कॉफी, कोई भी चीज जो आप ऐसे पीते हैं तो आप वहां पे वर्ड बोल सकते हैं टेक। ड्रिंक गलत नहीं है, लेकिन गर्म चीज को पीने के लिए टेक, या बहुत ज्यादा चिल्ड हो तो उसके लिए भी हम क्या वर्ड यूज करेंगे? टेक। ओके। सो जैसे कोल्ड कॉफी। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे में आप सेंटेंस बनाए टाइम लगा के, राइट। सो सेंटेंस होगा बच्चे 2 साल से घर पे मस्ती कर रहे थे, राइट। जैसे मान लो कोविड पूरा खत्म हो गया और सारे स्टूडेंट्स हमारे स्कूल जाने लग गए, तो हम क्या बोल रहे हो, बच्चे तो 2 साल से मस्ती कर रहे थे घर पे। महिलाएं हमारे व्यूअर्स, अरे हाँ, तुम्हारे बच्चे भी बहुत मस्ती करते हैं, हमारे बच्चे बहुत मस्ती करते, 2 साल से बिल्कुल घर सिर पे उठा लिया था। सो रहा था, रही थी, रहे थे में आपको टाइम लगा देना है। हम लोग हमारा सीरियल तारक मेहता सीरियल 2008 से देख रहे थे। क्लियर हुआ? सो कहने का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए आपको थ पे एंड करना है। रहा था, रही थी, रहे थे। वे 10 मिनट से बस का इंतजार कर रहे थे। टाइम लगाना कंपलसरी है इसमें। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, आप मेरे लिए आइसक्रीम बना रहे थे। कब से? कोई भी टाइम ऐड कर दें। आप मेरे लिए 1 घंटे से आइसक्रीम बना रहे थे। वह क्लास का होमवर्क 10 मिनट से कर रहा था। हम मूवी के लिए 30 मिनट से निकल रहे थे। वह इंदौर के लिए दिल्ली से 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहा था। मीन्स आने के लिए। सेंटेंस कुछ थोड़ा सा सा हो गया। आगे सोचे आपके माइंड में क्या आ रहे हैं। तो बहुत इजी है। वह 1 घंटे से अखबार पढ़ रहा था। मैं सुबह से गाना गा रहा था। सीता 1 घंटे से गाने सुन रही थी। मैं मूवी देखने के लिए 10 मिनट से जा रहा था, या 10 मिनट से इंतजार कर रहा था। आप 1 महीने से ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे थे। वह 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा था। आप 2 घंटे से हमारे असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे थे। तो कहने का मतलब रहा था, रही थी, रहे थे में सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका शुभ नाम है हैड बीन। क्या नाम है बोले? हैड बीन। हैड बीन किसके साथ लगाना? जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ हैड बीन लगा दो। कौन कौन से वो सारे सब्जेक्ट्स हैं? तो वो सब्जेक्ट्स हैं
आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये जो 6 सब्जेक्ट्स की प्रोसेस है, ये हमारे अलग अलग, मैंने भी काफ़ी जगह धक्के खाए हैं इंग्लिश सीखने के लिए। सो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, हमें अच्छी चीज़ एक जगह नहीं मिलती है, और जहाँ अच्छी होती है मे बी कि हम वहाँ बहुत लेट पहुँचते हैं। बहुत लकी लोग होते हैं, वो डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। जैसे कि आप अब अभी हमारे YouTube चैनल पे आए हैं, सो आपके लिए एक लकी अपॉर्चुनिटी है। सो कहीं कहीं से मैंने कुछ चीज़ें ली, फिर सेल्फ एनालिसिस किया, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट, अलग अलग सारे जो ट्यूटर्स होते हैं उनको सुना, और फाइनली हमने ये चीज़ें डिज़ाइन की। लास्ट आई हैड बीन, मुझे हैड बीन में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बोलना पड़ेगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2006, तो 2006 से मैं इस फील्ड में हूँ, और आज आप कैलकुलेट कर सकते हैं 15 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। सो आपको बहुत अच्छे से मैं इंग्लिश सिखा दूंगा। सो फ्रेंड्स, हिंदी में सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बारी है इंग्लिश में करने की। सो एक हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, जैसे कि आपका नाम हो सकता है प्रिया और सरनेम हो सकता है गुप्ता, तो नाम के पीछे कैसे सरनेम लगाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। एज इट इज 6 हमारे नाम हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी। ये मैंने टेक्निक हमारे एक गुरु हैं उनसे ली थी, जो मुझे काफी इजी लगी, सो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। इससे क्या होता है, एक ही सेंटेंस की 6 सेंटेंस में प्रैक्टिस हो जाती, अलग अलग सेंटेंसेस में, तो सब में ग्रामेटिकल फॉर्म आपको पता चल जाता है। यस, सो हैड बीन सबके साथ लगाना है। आई का सरनेम हैड बीन, तो बोलो क्या होगा, आई हैड बीन। यू का सरनेम हैड बीन, तो बोलो क्या होगा, यू हैड बीन। वी हैड बीन, दे हैड बीन, ही हैड बीन एंड शी हैड बीन। सो सबके साथ क्या लगाएंगे, हैड बीन। मदर हैड बीन, फादर हैड बीन, डॉक्टर हैड बीन, डॉग हैड बीन, राइट। कोई भी चीजें हम बोल सकते हैं, सब्जेक्ट्स जो भी हो सकता है, सबके साथ हम लगाएंगे हैड बीन। बॉयज हैड बीन, गर्ल्स हैड बीन, स्टूडेंट्स हैड बीन, प्लेयर हैड बीन, सिंगर हैड बीन, एक्टर हैड बीन। तो कहने का मतलब ये सारे नाम आप ले सकते हैं। सबके साथ हैड बीन हो गया। अब आपको आगे बढ़ना है। अब सेंटेंस अब आप देखेंगे, वर्ब में लगाना है आईएनजी, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में लगाना है टाइम। टाइम कैसे लगाएंगे, फिक्स टाइम होगा तो सिंस लगाएंगे। जैसे कि कोई ईयर आ जाता है, कोई डेट आ जाती है, तो आप सिंस लगाएंगे। जैसे सिंस सेकेंड ऑफ अक्टूबर, सिंस 15th ऑफ अगस्त, सिंस 2 जुलाई, सिंस 1 ऑफ मई, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे करके सिंस 35 ऑफ फेब्रुअरी। ओके, सो कहने का मतलब क्लियर हुआ। ये हो गया आपका सिंस। देन ईयर भी हो सकता है, सिंस 1990, सिंस 2005, सिंस करके कोई भी ईयर लगा सकते हैं। ओके, देन वी मूव फॉर कहाँ लगाते हैं, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, 5 दिन के लिए, फॉर 5 डेज, 10 महीने के लिए, फॉर 10 मंथ्स, 2 महीने के लिए, फॉर 2 मंथ्स, है ना। तो फॉर हम जितना भी जो टाइम क्लियर नहीं होता है उनके साथ में हमें लगाना है फॉर, बाकी सबके साथ लगाना है सिंस, और एक और सिंस लगाना है। सोचो कहाँ वो सिंस होगा, मॉर्निंग के साथ। तो हमें मॉर्निंग को छोड़ के जितने भी डेट और टाइम होते हैं सबके साथ सिंस लगाना है, लेकिन यहाँ मॉर्निंग को भी मेंशन कर लेना है। जैसे सुबह से, तो आप बोलेंगे सिंस मॉर्निंग, वह मेरा सुबह से इंतजार कर रही है बस स्टॉप पे, तो वह, है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ भी सिंस मॉर्निंग लगेगा। सो हिंदी में क्लियर हो गया। देन वी मूव फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में आपका एक सेंटेंस हम लेते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, मैं सुबह से आइसक्रीम बना रहा हूं। तो इंग्लिश में आपका बना रहा था, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप बोलेंगे आई हैड बीन, काम क्या है, मेकिंग आइसक्रीम, वो में एनजी लगाना है। आई हैड बीन मेकिंग आइसक्रीम, कब से, फॉर टू सिंस मॉर्निंग, सॉरी वेरी पजल। मैं सुबह से आइसक्रीम बना रहा था, आई हैड बीन मेकिंग आइसक्रीम सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, मैं
सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। तो अब आप बोलें आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। कहने का मतलब वर्ब में आईएनजी वाला क्या फॉर्म होता है, ये आप वर्ब वाला हमारा एक प्रॉपर असाइनमेंट बना हुआ है, वहां जाके आप उसको प्रॉपर अच्छे से लर्न कर लें तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पे आना और यहाँ पे चीजें इजीली ग्रैब करना। सो फ्रेंड्स, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। इंग्लिश में बोले आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आई से शी तक बोलना है आपको, 1+6 सेंटेंस। सो बोल के बताएं। आई हैड बीन बोलना है, आई हैड बीन, मेरे साथ बोलो हाथ चला के, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। बोलो ये सब्जेक्ट कौन सा है, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, they had been playing cricket since morning, he had been playing cricket since morning, she had been playing cricket since morning. So clear हुआ। मैं 2 घंटे से गाना गा रहा था। I had been singing song for बोलो 2 hours, hour ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, R बोलना है। ABCD में R आता है ना अल्फाबेट, so we have to recall it R। 2 घंटे हो गए तो 2 hours एस लगा दो। I had been singing song for 2 hours, you had been singing song for 2 hours, we had been singing song for 2 hours, they had been singing song को एक पार्ट में, for 2 hours को एक पार्ट में। तो बोलने के लिए आपकी ये चीजें आसान हो जाएगी, राइट। I had been singing song for 2 hours, you had been singing song for 2 hours, we had been singing song for 2 hours, they had been singing song for 2 hours, he had been singing song for 2 hours, she had been singing song for 2 hours. So friends, clear हुआ। ये हो गए आपके 1+6। Then we move for 1+4। So आपका सेंटेंस है आप सुबह से मूवी देख रहे थे। तो सेंटेंस होगा you had been watching movie since morning। क्लियर हुआ। अब 1+4 बनाएंगे। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें कितने वर्ड है, had been, 2 वर्ड हो गए। फर्स्ट वर्ड के बाद में आपको लगाना है नॉट। तो अब आप बोलेंगे यू हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, 2 हो गए। अब दूसरे को देख के तीसरा बनाना है, ओके। तो यू हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। तो अब आपको नॉट हटाना है, यू हैड को उल्टा कर दो, इंटर एक्सचेंज कर दो। सो व्हाट विल बी योर वर्ड, आपका वर्ड होगा हैड यू। नॉट हैड या बच्चा क्या, बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। तो अब आप बोले हैड यू बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से मूवी देख रहे थे, हैड यू बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। और 4th सेंटेंस बनाना है तो किसको देखना है, तीसरे को दोनों आंखों से देखना है। सब्जेक्ट जहां दिख रहा है उसके बाद में क्या लगाएंगे, NOT, नॉट, ओके। नाट बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसको नाट नहीं है, नॉट अ के ऊपर चंद्र, राइट। सो दिस इज नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो 3rd सेंटेंस में, तो 4th कंप्लीट हो जाएगा। हैड यू नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, 1+4 कंप्लीट। एक और हम सेंटेंस ले लेते हैं। यस, आपको प्रोसेस समझ में आ गई ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वह सुबह से पतंग बना रहा था। तो इंग्लिश में बोलें he had been making kites since morning। नेगेटिव बोलो, हेड और बीन के बीच में नॉट लगाना है। he had not been making kite since morning। तीसरा बनाए had he been making kite since morning। और 4th बनाए had he not been making kite since morning। so friends, कंप्लीट हुआ। ये हो गए 1+4, इससे पहले हो गए 1+6। अब आप इसको 1+6 भी 5 से 8 सेंटेंस बनाए, क्योंकि अब ये लास्ट हम एंड पे हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट, है ना। और 1+4 भी आप 5 से 8 सेंटेंस बनाएं, रिटन प्रैक्टिस करें और इस फार्मूले को लर्न कर लें। फार्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है ना। जैसे कि गो, गोइंग, है ना, गो, वेंट, गोन 3 फॉर्म होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल होता है गोइंग। तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे गो है उसमें आईएनजी लगाना है, और जब भी आईएनजी लगाते हैं वर्ब में लगा हुआ लास्ट का ई हट जाता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। यस, सो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। टाइम कैसे लगाना, सिंस फॉर के। थोड़ा सा फार्मूला दिखने में बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं। मैं सुबह से गाना गा रहा था, आई हैड बीन
आई हैड बीन हो गया, ये तो आपको पहले से आता है, नाम के पीछे सरनेम जुड़ा, आई हैड बीन, काम क्या है साहब, सिंगिंग सॉन्ग, कब से, सिंस मॉर्निंग, कहाँ टफ है, I had been singing songs since morning, I had not been singing songs since morning, had I been singing songs since morning, had I not been singing songs since morning. So clear हुआ? आप भी बोल सकते हैं within 2.5 seconds में 1 + 4 सेंटेंस, ओके? सो बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप क्या करें कि ऐसे करके प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। देखो, मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मुझे उतना अच्छे से बोलना नहीं आता है, लेकिन हम जैसा भी बोल रहे हैं आप समझे हमारी बात को। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से जो बेल है, जो एक घंटी बनी हुई है, उसे आप क्लिक करके उसको सारा ऑन कर दें, ताकि हमारे जो भी अगले वीडियोस आएंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएट मिल जाएगी, तो कोई भी असाइनमेंट आपका मिस ना होगा। सो फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।